हेलो मॉम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन था कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है या फिर 2 साल कुछ महीने का हो जाता है, 3 साल का कंप्लीट हो जाता है, तब ऐसे में हम घर पर उसे क्या क्या पढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हैं और कैसे पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले। तो आज की ये मेरी वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी मॉम्स बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त होंगी अपने अपने घरों में। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि होम स्कूलिंग के थ्रू आप बच्चे को घर पर क्या क्या चीज़ें सिखा सकती हैं, पढ़ा सकती हैं और किस तरीके से आपको पढ़ाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3+ होने पर हर बच्चे का नर्सरी में एडमिशन करा दिया जाता है। तो होम स्कूलिंग के दौरान ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बच्चे को पढ़ा देना है ताकि जब बच्चा स्कूल जाए तो पहले से ही उसे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मालूम हो और उसे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, तो आइए जानते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बच्चे को घर पर पढ़ानी चाहिए जब बच्चा 2 साल का हो चुका है। तो शुरू करते हैं। 2 साल से लेकर 3 साल के बच्चे को जो भी चीज़ें सिखानी ज़रूरी होती है होम स्कूलिंग के दौरान, उसको मैंने 6 पार्ट्स या 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है जो हमें घर पर बच्चे को सिखानी है वो है बॉडी मूवमेंट यानी कि मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स 2 टाइप की होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में बच्चे की जो बड़ी मसल्स होती हैं जैसे कि लेग्स की मसल, हैंड्स की मसल, इसका सही तरीके से यूज़ करना बच्चे को सिखाया जाता है। तो एज ए पेरेंट आपको ये देखना है कि आपका बच्चा जब 2 साल का हो गया है तो वो प्रॉपर तरीके से चल पा रहा है कि नहीं, रनिंग कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चे 2 साल के होने तक चलना स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से चलने लगते हैं। तो फिर एज ए पेरेंट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि बच्चा रन कर पा रहा है कि नहीं, चलने के साथ साथ रनिंग कर पा रहा है कि नहीं। अगर वो रनिंग कर रहा है तो किस स्पीड में रनिंग कर रहा है, बहुत फास्ट रनिंग कर रहा है कि स्लो मोशन में कर रहा है कि मॉडरेट रनिंग कर रहा है। ठीक है, बहुत फास्ट रनिंग नहीं करनी है बच्चों को। बच्चे छोटे रहते हैं तो उनके गिरने के चांसेस रहते हैं, उन्हें एक मॉडरेट यानी कि हल्की मीडियम स्पीड में जो है इन्हें रनिंग करना सिखाना है आपको। इसी तरीके से आपको अपने बच्चे को देखना है कि बच्चा जंपिंग कर पा रहा है कि नहीं। एक पैर से नहीं जंप करना है बल्कि दोनों पैरों का यूज करते हुए उसे जंप करना है। ठीक है, तो ये देखना है कि बच्चा दोनों पैरों का यूज करते हुए जंपिंग कर रहा है कि नहीं। इसी तरीके से बच्चा सोफे पे या चेयर पे प्रॉपर तरीके से बैठ पा रहा है कि नहीं, पकड़ कर ही सही लेकिन वो बैठना जानता है, उतरना जानता है। स्टेयर्स बच्चे को चढ़ना सिखाइए, क्लाइंब करना सिखाइए और फिर उसे 1 बाय 1 एक एक स्टेयर्स उतरना सिखाइए, क्योंकि 2 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो वो स्टेयर्स उतरना, हल्की फुल्की रनिंग करना एंड जंपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आपके बच्चे को भी ये ज़रूर आना चाहिए और अगर नहीं आ रहा तो आप उसे ये चीज़ ज़रूर सिखाइए, जंपिंग करना। आप उसे एक बड़ी सी बॉल दीजिए, जैसे कि बच्चे को बोलिए कि आप कैच करो। ठीक है, जब बच्चा कैच कर लेता है, बच्चा स्टार्टिंग में नहीं कैच कर पाएगा, धीमे धीमे सीखेगा। डिस्टेंस थोड़ा पास की रखिए, बहुत दूर डिस्टेंस मत रखिए एंड एक बड़ी सी बॉल उसको कैच करने के लिए बोलिए। जब वो कैच कर लेगा धीमे धीमे धीमे, तब बॉल का साइज थोड़ा छोटा करते जाइए। इस तरीके से बच्चे की जो हैंड्स की मसल्स हो गई, इसका यूज़ करना वो सीखेगा। इसी तरीके से लेग्स की मसल का यूज़ करना भी उसको सिखाना है। तो आपको जंपिंग करानी है, उसे स्टेयर्स चढ़ाना है, इस तरीके से उतरवाना है, उसको रनिंग करने के लिए बोलना है, उसके साथ साथ रनिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चे को सिखानी है। ये सब जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है। तो बच्चा अगर ग्रॉस मोटर स्किल्स को सही तरीके से पकड़ लेगा तो आगे जब वो स्कूल में जाएगा तो उसे अपने हैंड्स और लेग्स के मसल्स का यूज़ करना प्रॉपर तरीके से आएगा। इसी तरीके से फाइन मोटर स्किल्स में बच्चे की फिंगर्स की मसल का यूज़ करना उन्हें सिखाया जाता है। तो इन फिंगर्स की मसल्स का जब बच्चा अच्छे से यूज़ कर लेगा तो आगे चलकर जब उसे स्कूल में पेंसिल या क्रेयॉन्स पकड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसकी पकड़ बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। तो इसीलिए फाइन मोटर स्किल्स में हमें बच्चे को इन फिंगर्स की मसल्स का यूज़ करना सिखाना है। और इसके लिए आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो आप घर पर बच्चे को करा सकती हैं, जैसे कि मैं भी धृति के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ ट्राई करती हूँ उसकी फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आई एम शेयरिंग some videos of Dhriti, you can see here. धृति के हाथ में इस समय पॉपिट, वो आराम से डेली 2 से 3 टाइम पॉपिट से खेलती है और अपनी फिंगर की मसल का यूज़ करना सीखती है, बबल्स को पुश करती है। ये बहुत ही अच्छी फाइन मोटर एक्टिविटी है। फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ स्क्वैशी बॉल्स भी दे सकती हैं, जैसे कि वो जो दबाने वाली बॉल्स आती हैं, इससे इसको जब बच्चा अच्छे से पकड़कर जो है ग्रैब करके इसको पुश करेगा, दबाएगा, अच्छे से प्रेस करेगा तो उसकी इस मसल्स में काफ़ी सुधार होगा, जिससे फिर आगे जब बच्चा क्रेयॉन पकड़ेगा या पेंसिल पकड़ेगा लिखने के लिए तो उसकी पकड़ अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। सेकेंड जो चीज़ आपको सिखानी है वो है डेली रूटीन वर्क। बच्चे जब 2 साल के हो जाते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो वो पेरेंट्स को देखकर करना चाहते हैं या करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो बच्चा भी डिमांड करता है कि उसे भी ब्रश करना, वो भी खुद से करने की डिमांड करता है। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा भी ऐसा कर रहा है कि वो अपने डेली रूटीन वर्क लाइक ब्रशिंग हो गया, बाथिंग हो गया, ईटिंग हो गया, इसको खुद से करने का अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहा है तो आप उसे बिल्कुल भी रोकिए नहीं, टोकिए नहीं, इवन आप उसकी हेल्प करिए, क्योंकि बच्चा धीमे धीमे इसी तरीके से डेली रूटीन वर्क को सीख पाएगा। और अगर ब्रश करने की कोशिश करता है तो आपको उससे ब्रश में जो है पेस्ट लगा के उसको
दे देना है, वो करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैसी होगा, थोड़े बहुत पानी के छींटे इधर उधर फैलेंगे, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए, वो सब कुछ क्लीन अप हो जाएगा। लेकिन आपका बच्चा इससे जो है खुद से ब्रशिंग करना सीखेगा। इसी तरीके से जब बच्चा बाथिंग करना जा रहा है तो जब वो मग उठाकर खुद से पानी डालने की कोशिश करता है तो आपको उसकी हेल्प करनी है। इससे बच्चा बाथिंग में भी बहुत सारी चीज़ों को सीखेगा, लर्न करेगा। बहुत सारे बच्चे जब खाने की टेबल पर बैठते हैं तो वो जो है खुद से खाने की कोशिश करते हैं। जैसे धृति भी जो है, वो जब मैं उसके साथ खाने की टेबल पर बैठती हूँ तो वो खुद से स्पून उठाकर खाने की कोशिश करती है। हालांकि वो गिराती भी है, लेकिन मैं उसको बिल्कुल भी रोकती नहीं, टोकती नहीं, क्योंकि यही वो स्टेज होती है बच्चों की, जब बच्चे गिराते हैं खाना और खुद से खाना सीखते हैं। तो गिरते गिराते वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो मैं बिल्कुल भी धृति को नहीं टोकती हूँ। और एज ए पेरेंट आपको भी जो है अपने बच्चों को इस स्टेज पर नहीं टोकना है। आपको होम स्कूलिंग के दौरान ये चीज़ें भी बच्चों को सिखानी है, उनकी हेल्प करनी है। बहुत सारे बच्चे कपड़े भी खुद से पहनने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी जो है ऐसा कर रहा है, और ज़रूरी नहीं कि बच्चा शर्ट पैंट दोनों ही पहन ले, या ऊपर का भी टॉप पहन ले, नीचे का भी ड्रेस पहन ले, ऐसा नहीं हो। अगर बच्चे ने पैंट भी पहन लिया तो ये भी सफिशिएंट है, ये भी बहुत बड़ी बात है उसके लिए कि उसने इतना तो किया। क्योंकि 2 साल या 3 साल के बच्चे अगर इतना भी कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी एप्रिसिएशन की बात है। तो आपको उनकी हेल्प करनी है, उनको प्रमोट करना है, ठीक है। डेली रूटीन वर्क में टॉयलेट ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टॉयलेट आपको बच्चे को ट्रेन करना शुरू कर देना है अगर आपका बच्चा 2 साल कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि फिर जब बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको जो है प्रॉब्लम होगी अगर वो टॉयलेट ट्रेन नहीं होगा। तो ऐसे में जब भी वो शूशू या पॉटी करेगा तो उससे बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। तो आपको घर पर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से देना शुरू करना है। और इस पर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने ये बताया कि किस तरीके से आप छोटे बच्चों को जो 2 साल के हो चुके हैं उनको आप घर पर टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकती हैं, यानी पॉटी ट्रेनिंग दे सकती हैं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें मैंने क्लियरली बताया कि किस तरीके से बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देनी है। थर्ड चीज़ जो आती है वो है सोशल मैनर, यानी कि सोशल एटिकेट्स। अपने बच्चे को सोशल मैनर यानी कि सोशल एटिकेट्स सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को कब सॉरी बोलना है, कब थैंक यू बोलना है, ये सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए। तो आपको ही बच्चे को ये चीज़ सिखानी है कि बेटा जब आपको कोई सामान कोई दे रहा है, कोई प्रेजेंट दे रहा है, कोई चॉकलेट दे रहा है बड़ा, तो आपको थैंक यू बोलना उसे इन रिवर्ट में, ठीक है। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको उसे इन रिवर्ट में सॉरी बोलना है। ये एज ए पेरेंट आपको ध्यान देना है, घर पर अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है। इसी तरह से एल्डर्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है ये भी आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इतना छोटा बच्चा जो है तुरंत तो बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाएगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। बट जब आप अर्ली स्टेज से ये सारी चीज़ें उसके साथ करने लगेंगे तो धीमे धीमे 3 साल 3+ होने पर बच्चा हर चीज़ को जानेगा, हर चीज़ को समझेगा और वो सोशल वैल्यूज़ या सोशल एटिकेट्स को पूरी तरीके से फॉलो करेगा, ठीक है। तो आपको अपने बच्चे को सॉरी कब बोलना है, थैंक यू कब बोलना है, कब एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ों को सिखाना है, ठीक है। इसी तरह से उन्हें शेयरिंग करना भी सिखाना है कि किस तरीके से अपने टॉयज शेयर किया जाता है या अपने फूड्स को किसी दूसरे के साथ शेयर करना है, ये चीज़ें सिखानी है। लाइक शेयरिंग इज केयरिंग, जो आपने टर्म भी सुना होगा। तो ये चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए, बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। घर पर ही आपको ये चीज़ें सिखानी है। इसी तरीके से आपको ये भी ध्यान देना कि आपका बच्चा बिल्कुल भी किसी को पुश ना करे, पुल ना करे, या किसी को बिल्कुल भी मारे ना, कुछ भी ना करे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं, दूसरे बच्चों को धक्का दे देते हैं या गिरा देते हैं या फिर पुलिंग करते हैं, खींचते हैं। तो ये चीज़ें बच्चे में नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे में है तो आपको इसको तुरंत इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, तुरंत इसको इम्प्रूव करना है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो वैसे में कंप्लेंट्स आने लगती हैं टीचर से कि आपका बच्चा ऐसे करता है दूसरे बच्चों के साथ, ठीक है। तो आपको जो है सोशल एटिकेट्स में ये भी ध्यान रखना है कि कहीं आपका बच्चा किसी को पुलिंग तो नहीं कर रहा है या पुश तो नहीं कर रहा है किसी को। अगर ऐसा है तो फिर आपको उससे तुरंत रोकना है, सिखाना है उसे। फोर्थ कैटेगरी में आता है स्पीच स्किल यानी कि लैंग्वेज स्किल। तो घर पर आपको बच्चे को बोलना भी सिखाना है, उससे जो है पढ़ाना भी है, ठीक है। इसके लिए आप बच्चे से बहुत सारी बातें करिए, खूब बोलिए, खूब बात करिए उसके। ऐसा कभी भी मत करिए कि आप अपने काम में बिजी हैं और आप बच्चे को अटेंशन नहीं दे रही हैं। तो ऐसे में बच्चे गुमसुम होने लगते हैं, वो धीमे धीमे जो है बोलना कम करने लगते हैं। तो आपको बच्चे के साथ बोलना है, बहुत सारी बातें करनी है, इससे उनकी स्पीच अच्छी होगी। ये एक तरह की स्पीच थेरेपी होती है, ठीक है। ऐसे बच्चे जल्दी बोलना स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों के साथ पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, घर पर कोई बात करने वाला नहीं होता, वो काफ़ी डिलेट बोलते हैं, काफ़ी देर में बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको अपने बच्चे से इस अर्ली स्टेज से ही जो है खूब सारी बातें करना शुरू करना है। उससे बातें करिए, उससे बोल बोल के हर बात करिए ताकि वो बोलना सीखे। इस पर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है कि अगर आपका बच्चा नहीं बोल पाता है, 1 साल से ज़्यादा का हो गया, 2 साल से ज़्यादा का हो गया, नहीं बोल पाता है, तो इसमें आपको कैसे उसे घर पर ही बोलना सिखाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैं अपने
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप बच्चों को स्टोरीज सुनाइए, बोल बोल कर स्टोरी सुनाइए, राइम्स सुनाइए। राइम्स भी आप जो है बोल बोल कर सुनाइए, थोड़ा हो सके तो डांसिंग करके दिखाइए, बच्चों को एक्टिविटी करके दिखाइए। इससे बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे और वो आपकी तरह रिपीट करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, 2-3 तरह की स्टोरीज बुक रखिए, वो बच्चों को जो है सिखाइए। इससे बच्चे को वोकैबुलरी भी आएगी, उसको इंग्लिश से वो फैमिलियर भी होगा, क्योंकि आगे चल के उसे हर चीज़ इंग्लिश में ही पढ़नी है स्कूल में, तो इंग्लिश वर्ड से वो फैमिलियर होगा। बहुत ज़्यादा स्टोरीज बुक नहीं रखिए, बल्कि 2 से 3 में ही काम चल जाएगा इतने छोटे बच्चों के लिए। उन्हीं बुक्स को आप बार बार रिपीट करके उसे पढ़ाते रहिए, जैसे कि मैं भी धृति के साथ यही करती हूँ। आई एम शेयरिंग सम वीडियोस, यू कैन सी हियर। तो इस तरह की धृति के लिए मैंने स्टोरी बुक्स मंगवाई है और इसमें बड़े बड़े पिक्चर्स बने हैं जो बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। साथ ही इसमें इंग्लिश में एक स्टोरी दी गई रहती है, तो बच्चे इससे जल्दी पढ़ने में बैठ जाते हैं। तो आप भी इस तरह की स्टोरी बुक्स रख सकते हैं जिसमें इस तरह से बड़े बड़े चित्र बने हों और इंग्लिश वर्ड्स से बच्चे फैमिलियर भी होते हैं, प्लस उनकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये 5 बुक का सेट था और आप चाहे तो 2 से 3 बुक्स भी रख सकते हैं, ज़्यादा बुक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी को बार बार जो है उसे सुनाती हूँ, जिससे वो इंग्लिश वोकैबुलरी भी सीखती है, साथ में इंग्लिश वर्ड से फैमिलियर हो रही है। इसके अलावा मैंने इस तरह की बुक भी रखी है जिसमें जो है उसको हिंदी वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स, ये सब कुछ मैं सिखाती रहती हूँ, बोल बोल कर समझाती हूँ। और इसमें 1 to 10 तक काउंटिंग है, पिक्चर्स के माध्यम से समझाया गया है, तो धृति बहुत आराम से इसको पढ़ने भी बैठ जाती है। इसमें पूरा 1 to 100 तक काउंटिंग दिया गया है, वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, व्हीकल्स नेम, ये सब कुछ इसमें चित्र के माध्यम से समझाया गया है। साथ में बुक के लास्ट में जो है बॉडी पार्ट्स के नेम दिए गए हैं। तो मैं बार बार धृति को बोल बोल कर सिखाती रहती हूँ। इस तरीके से आपको अपने बच्चे को भी स्टोरी बोल बोल के सुनाना है, उसे पेज टर्न करना सिखाना है, पेज टर्न करना आना चाहिए। ठीक है, कब पेज पलटना है, इसी तरीके से लेफ्ट से राइट जाके पढ़ना, ये उसे पता होना चाहिए। ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो बच्चे को आपको सिखानी है। ठीक है, इसी तरीके से आपको घर पर बच्चों को अल्फ़ाबेट्स भी सिखाना है। पहले बच्चों को लेटर्स की पहचान करना सिखाइए। जब बच्चे एक बार लेटर्स को पहचान लेंगे कि दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, देन फिर वो उसको लर्न भी कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बच्चे को घर पर A to Z ये ज़रूर सिखाना है। आपको घर पर बच्चे को हिंदी वर्णमाला भी सिखानी है। हिंदी वर्णमाला सबसे पहले उसे पहचानना सिखाइए, जब वो पहचानना सीख जाएगा तब वो उसे लर्न भी कर लेगा। बच्चे को 1 to 10 तक काउंटिंग या फिर 1 to 20 तक की काउंटिंग भी आनी चाहिए। इसके लिए आप जो है बुक के अलावा प्रैक्टिकली भी उसे सिखा सकती हैं, जैसे मैं धृति के साथ करती हूँ। मैं उसे बुक से भी सिखाती हूँ, इसके साथ साथ उसे प्रैक्टिकली भी काउंटिंग सिखाने की कोशिश करती हूँ। लाइक जब भी वो घर में कोई भी सामान उठा लेती है और वो बल्क में रहता है, नंबर्स फॉर्म में रहता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो मैं उसे काउंटिंग करना सिखाती हूँ उसमें भी। जैसे अगर वो किचन में आती है और वो पोटैटोज़ अपने हाथ में उठा लेती है, तो मैं उससे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हाउ मेनी पोटैटोज़ इन योर हैंड, लेट्स स्टार्ट काउंटिंग, एंड देन हम लोग इसको बास्केट में काउंट करते हुए भरेंगे। तो वो मेरे साथ साथ बास्केट में उसको भरती है और काउंट करती जाती है मेरे साथ साथ, लाइक 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पोटैटोज़ इन माई हैंड। तो वो इस तरीके से बोलती है। घर पर जो है प्रैक्टिकली इस तरीके से भी उन्हें काउंटिंग करना सिखा सकती हैं बच्चे को। इससे बच्चा जल्दी लर्न करेगा, जल्दी सीखेगा, और उसको बुक से भी सिखा सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको बच्चे को एनिमल नेम्स भी बताना है, वेजिटेबल्स नेम भी बताना है, फ्रूट्स नेम भी बताना है, और ये सारी चीज़ें आप उन्हें शो करके प्रैक्टिकली भी सिखा सकती हैं। जब भी बच्चे को कहीं बाहर ले जा रही हैं तो उन्हें ये बताइए कि ये एनिमल्स, इनके क्या नेम है। जो भी एनिमल उसके सामने आता है आप उसके नेम उसे ज़रूर बताइए। प्रैक्टिकली जब आप बच्चे को कोई चीज़ लर्न कराएंगे तो बच्चे ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को सीखेंगे। इसी तरीके से आपको उन्हें एनिमल साउंड्स के बारे में भी बताना है। एनिमल के बेबीज़ के नाम भी आप उन्हें बता सकती हैं। बच्चे को जो है शेप्स के नेम पता होने चाहिए, लाइक ये सर्किल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सारे शेप्स के नाम उन्हें बताना है। इसके अलावा पैटर्न्स उन्हें समझाना है, पैटर्न्स बताना है, लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, जिगजैग लाइन, ये उन्हें पता होना चाहिए। बॉडी पार्ट्स के नेम उन्हें लर्न कराना है, बॉडी पार्ट्स के नेम उन्हें पता होने चाहिए, लाइक दिस इज़ द आईज, दिस इज़ चीक्स, दिस इज़ लिप्स, हेयर्स, ये सारे बॉडी पार्ट्स के नेम उन्हें पता होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आप उन्हें व्हीकल्स नेम भी सिखाने हैं। लाइक बच्चे को पता होना चाहिए कि ये साइकिल है, इसे एरोप्लेन बोलते हैं, इसे जो है शिप बोलते हैं, एंड इसे जो है मोटर कार बोलते हैं, इसे मोटरसाइकिल बोलते हैं। तो ये व्हीकल्स के नेम भी आपको बच्चे को घर पर सिखाना है। बच्चे को इन, आउट, हाई, लो, कोल्ड, हॉट, इनसाइड, अंडर, ये सारे टर्म्स आपको जो है उन्हें सिखाने हैं, समझाने हैं, ताकि वो इन सारे टर्म्स से फैमिलियर हो जाए। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो बच्चे को आनी चाहिए, उन्हें पता होनी चाहिए, और एज ए पेरेंट आपको उन्हें घर पर ये चीज़ें सिखानी है, लर्न करानी है। 5th कैटेगरी में आता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आपको बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाना है। जब एक बार आपका बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख जाएगा तब आपको उसे धीमे धीमे उससे लिखना भी सिखाना है। तो बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाने से पहले आपको उसकी फाइन मोटर स्किल पर अच्छे से काम कर लेना है। अगर आपने फाइन मोटर स्किल पर अच्छे से काम किया होगा तो आपके बच्चे की ग्रिप पे पकड़ मजबूत होगी और वो जल्दी अच्छे तरीके से पेंसिल को होल्ड करना सीख जाएगा। पेंसिल पकड़ना सिखाने के दौरान आपको उसे ये समझाना है कि ये थंब है, एंड ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, एंड ये आपकी मिडिल फिंगर है। आपको थंब को इस तरीके से रखते हुए इंडेक्स
फिंगर को इसके ऊपर होल्ड करना है एंड देन मिडिल फिंगर को इसके नीचे इस तरीके से होल्ड करना है और तब आपको पेंसिल पकड़नी है। जब आपका बच्चा इस तरीके से पेंसिल को होल्ड करने लग जाए, इस तरीके से पेंसिल को पकड़ने लगे, तब आपको पीछे से उसे सपोर्ट देते हुए धीमे धीमे लिखना सिखाना है। ठीक है, आपको थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर का यूज़ करते हुए पेंसिल या क्रेयॉन्स को पकड़ना सिखाना है, ताकि जब बच्चा स्कूल जाए तो पेंसिल पर उसकी पकड़ मजबूत हो और वो आसानी से आराम से पेंसिल को पकड़कर लिख सके। अब 6 कैटेगरी में जो चीज़ मैंने इंक्लूड की है वो है सेफ्टी सेंस, गुड टच एंड बैड टच। बच्चे को घर पर ही आपको सेफ्टी सेंस के बारे में भी बताना है, इसके साथ साथ आपको उन्हें गुड टच एंड बैड टच के बारे में भी अर्ली स्टेज से ही बताना शुरू कर देना है, ताकि जब बच्चा स्कूल जाए तो उसके माइंड में ये सारी चीज़ें पहले से पता हों उसे। सेफ्टी सेंस के दौरान आपको बच्चे को ये समझाना है कि आपकी सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है। आपको बच्चे को ये बताना है कि जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप हमेशा किसी फैमिली मेंबर के साथ घर से बाहर जाइए, चाहे वो आपके मॉम हो, डैड हो या फिर कोई भी हो, आपका फैमिली मेंबर होना चाहिए। किसी भी स्ट्रेंजर के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, स्ट्रेंजर से कोई भी चीज़ लेकर नहीं खानी है, स्ट्रेंजर के पास कोई भी चॉकलेट या कोई भी चिप्स कोई भी व्यक्ति आपको देने की कोशिश कर रहा है उससे बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी खाने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें बताना है। इसके साथ उन्हें ये बताना है कि आप जब भी घर से बाहर जा रहे हैं तो आप मम्मी या पापा या किसी भी जो भी फैमिली मेंबर के साथ है उसका हाथ आपको टाइटली होल्ड करके रखना है, हाथ छोड़कर बिल्कुल भी सड़क पर नहीं भागना है, सड़क अकेले क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें बच्चों की सेफ्टी के लिए आपको उन्हें अर्ली स्टेज से ही घर पर सिखाना शुरू कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको उन्हें गुड टच एंड बैड टच के बारे में भी बताना है। बैड टच में आपको ये बताना है कि ये आपके प्राइवेट पार्ट है, यहाँ पर अगर आपको किसी तरह की छुअन महसूस होती है या कोई आपके टच करने की कोशिश करता है देन तुरंत आपको घर पर आकर मॉम या डैड में से किसी को ये चीज़ बतानी है। ठीक है, और इसके लिए आपको स्ट्रिक्टली जो है नो बोलना है। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये बताना है कि अगर आपके फोरहेड पर कोई किस कर रहा है या फिर शोल्डर पर हाथ रख रहा है या फिर सर पर हाथ फेर रहा है देन दिस इज अ गुड टच, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप बच्चे को अर्ली स्टेज से ये सारी चीज़ें समझाई रहेंगी तो बच्चे को जब आगे वो स्कूल जाएगा तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड उसे ये सारे सेंस के बारे में पता रहेगा, उसे पता रहेगा कि मुझे अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना है, मुझे जो है गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसे पता रहेंगी। तो ये वो 6 कैटेगरी थी जो आपको होम स्कूलिंग के दौरान अगर बच्चा 2 साल कंप्लीट कर चुका है तो उसे घर पर सिखाना पढ़ाना शुरू कर देना है आज से ही। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ये जान सकें। इसके साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।